बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में होमवर्क आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 26। उसके अलावा और कोई होमवर्क था? कोई क्वेश्चन वेरीफाई करना बाकी था? कोई क्वेश्चन वेरीफाई करना बाकी था? सारा होमवर्क चेक हो गया था लास्ट क्लास में? ओके। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन, जनरल जनरल वैसे तो खत्म हो रहा है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन है जो बाकी हैं, तो वो जनरल जनरल के वो सवाल हम करके फिर खत्म करते हैं चैप्टर को। जो क्वेश्चन मैं आपको शो करूंगा वो क्वेश्चन उस तरह का क्वेश्चन आप पहली बार अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ। इससे पहले आपने इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर आप बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर आप बताएंगे मुझे। 13 मैं करवा दूंगा, 14 आप कर लेंगे, या 14 मैं करवा दूंगा तो 13 आप कर लेंगे। दोनों में से एक ऑप्शन है। तो 13 का बी पार्ट मैं करवा रहा हूँ, पेज नंबर 66। और बस ये चैप्टर इंशाल्लाह आज कल में ख़त्म हो रहा है। और फिर अल्लाह के हुक्म से आप लोगों के पास पेपर्स जो आप लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, अगर नहीं ख़रीदे हुए तो कल हर कीमत पे पास पेपर आपके पास होना चाहिए, वरना आपको पढ़ते हुए दुश्वारी का सामना होगा। ठीक है? और इफ़रा मजहर मुझसे क्लास के बाद लाजमी रब्ता कर लीजिएगा प्लीज़। एक असाइनमेंट है जो मैं आपको दूंगा, और फिर वो आप मुझे उसको रिटर्न कर दीजिएगा प्लीज़। इफ़रा मजहर, अगर मेरी बात सुन रही हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 मुझे याद नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। ओके। अच्छा, क्वेश्चन 26 मैंने असाइन किया था क्या होमवर्क में? जी, ये मैंने चेक नहीं करवाया, अभी चेक करवाऊंगा। ये भी मैं चेक करवाऊंगा। अरीबा ने पूछा था शायद। जी अरीबा, क्वेश्चन 26 अभी चेक करवाएंगे। ठीक है? फिलहाल अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अपने रजिस्टर्स में फटाफट इंतहाई तेजी से क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 66। और बिजनेस का अगर नाम नजर आ रहा है तो मुझे बता दें और वो लिख दें जल्दी से। नजर नहीं आ रहा तो क्या लिखते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जरा तेजी का मुजाहरा करें ताकि ये जर्नल जर्नल जल्दी से बन जाए। जी प्यारे बच्चों, तेजी का मुजाहरा करते हुए सब बच्चे जल्दी से जर्नल जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लें अपने पास, ताकि मैं मजीद आगे पढ़ा सकूं और बता सकूं और गाइड कर सकूं। अल्लाह अकबर। बच्चों, जो जो बच्चा फॉर्मेट बनाता जाए वो मुझे वाई लिख के भेजता जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि जी बच्चे फॉर्मेट बना चुके हैं, और फिर मैं उसी लिहाज से काम का आगाज करूं।
तकरीबन बच्चे मुझे वाई लिख के भेज चुके हैं, तो मैं जर्नल आपको बनाने का मौका भी दूंगा, आप भी बनाएंगे और मैं भी आपको असिस्ट करूंगा साथ साथ, ठीक है। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, मुझे पूरा यकीन है आप सब बच्चों ने अपने पास यकीनन लाजमी क्या लिख लिया है जनाबे अली? आप लोगों ने मेरा बच्चा अपने पास लिख लिया है मार्च का मंथ डैश डैश फर्म जर्नल, और मार्च का मंथ है और पहली ट्रांजैक्शन हो रही है और ईयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। जिया स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश इन्वेस्टमेंट 25,000। तो मुझे यकीन है ये एंट्री आप सबको बनानी आती है। आप दिल में सोच रहे हैं सर आप ये सवाल क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, हमें ये वाला भी सवाल होमवर्क में दे देते। रीजन यह है कि बच्चों आपने अभी तक जितने सवाल अटेम्प्ट किए 1 से लेके 26 तक, 27, 28 तक जितने भी अटेम्प्ट किए, उन सारे के सारे सवालात में आपने देखा कि आप मर्चेंडाइज खरीद रहे थे और मर्चेंडाइज बेच रहे थे। ये पहला सवाल है जिसमें ना आप मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं और ना आप बेच रहे हैं मर्चेंडाइज। तो सर फिर ये कैसा बिजनेस है? ये तो आप बताएं, ये कैसा बिजनेस है, ये कौन सा बिजनेस है? ये जवाब तो आप दें ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको चीजें कितने अच्छे से याद हैं और कितनी याद हैं। जी प्लीज जनाब, किसी के दिमाग में आया जवाब? नहीं आया अभी तक? कोशिश कर सकते हैं। वेरी गुड मास, हाफिज मास साहब ने जवाब दिया शुक्रिया के साथ। क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, जवाब बिल्कुल सही है। और कोई जवाब नहीं देना चाहता? चलें जैसे आपको बेहतर लगे। बहरहाल एक जवाब आया मेरे पास, बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट। हम आज आपको जर्नल बनाना सिखा रहे हैं सर्विस बिजनेस का। सर कैसे पता चला? अभी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च ऑफ द करंट ईयर। अच्छा, अब अगर पेपर में करंट ईयर लिखा हुआ आ जाए पेपर में, तो फिर आप करंट ईयर जब लिखा होगा पेपर में, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे? यकीनन 2021 लिखेंगे, सही है। तो अगर आप चाहते हैं हम इसको करंट ईयर के हिसाब से पढ़ें तो मैं बिल्कुल आपको करवा देता हूँ। इसको हम करंट ईयर कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ये तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लिखा तो आप लिख लें, और अगर लिख चुके हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन पेपर में इस बात का ध्यान रखना, अगर करंट ईयर लिखा हो तो फिर हमें जो करंट ईयर है वो लिखना है। कहता है जिया अ बिजनेस कंसल्टेंट। जिया कौन है? एक बिजनेस कंसल्टेंट है, बिजनेस से रिलेटेड रहनुमाई फराहम करता है। उसने ये तमाम मामलात किए 1 से लेके 31 तारीख तक। और हमें क्या करना है? हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, ऊपर दी गई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की, और हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखनी है, जो कि वो ना भी बोले तो हम पर लिखना वाजिब है। सही है बच्चों? तो हमने सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ लिया, सवाल समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब करना क्या है? फर्स्ट फर्स्ट मार्च की ट्रांजैक्शन भी पढ़ ली, इसके एंट्री आप मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज दें। बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा, आपने मुझे एंट्री लिख के भेजी। लेकिन आपने नाम कुछ मिस्टेकनली कुछ गलत लिख दिया, लेकिन बहरहाल आइए हम भी एंट्री लिखते हैं। बहुत शुक्रिया आपके एंट्री लिख के भेजने का। बिजनेस में कैश आया, कैश के नेचर एसेट। बिजनेस में जिया साहब कैश लेकर आए 25,000, 25,000 कैश इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट। और ये कैश लाने वाले का नाम है जिया, जिया के कैपिटल में हुआ इजाफा। जिया कैपिटल क्रेडिट लिख सकते हैं या कैपिटल जिया क्रेडिट लिख सकते हैं। नरेशन में नहीं लिख रहा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इसके बाद मार्च की 2 तारीख आ गई। अब अगर आपको लगे कि हमारी स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। ओके जी, मार्च की 2 तारीख को अब आप सबने एंट्री बनानी है। और क्या एंट्री बनानी है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। बॉट ₹6,000 सप्लाईज फॉर हिज ऑफिस। क्या खरीदनी है उसने? क्या खरीदनी बच्चों? ऑफिस सप्लाईज खरीदनी। क्या ऑफिस सप्लाईज खरीदने को परचेजेस लिख दूं? क्या लिखूं? क्या लिखूं फिर? ऑफिस सप्लाईज खरीदनी है तो क्या लिखूं? एक्सपेंस? असफर शाह साहब कहते हैं सर एक्सपेंस लिखें, इक्विपमेंट लिखें? इक्विपमेंट कहते हैं इसको, ऑफिस सप्लाईज को? बेटा ऑफिस सप्लाईज को ऑफिस सप्लाईज ही कहते हैं मेरा बच्चा, सही है। ऑफिस सप्लाईज को ऑफिस सप्लाईज ही कहते हैं। सर फिर इक्विपमेंट किसे कहते हैं? ये तो पुराने लेक्चर को देखेंगे तो याद आएगा, अब यही हो सकता है। तो ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टाइपराइटर, फोटोस्टेट मशीन, स्कैनर, फैक्स मशीन, इस तरह की चीजों को इक्विपमेंट की कैटेगरी में लिखा जाता है।
बहरहाल मैं यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाईज लिखकर डेबिट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज खरीदने से ऑफिस सप्लाईज में इजाफा हुआ। ऑफिस सप्लाईज को हम मानते हैं बिजनेस का एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट। 6,000 रुपीज से मैंने ऑफिस सप्लाईज डेबिट कर दी। और किस पर खरीदा, आज सवाल में कहीं मेंशन है, बताएं। सवाल आपके सामने ही मौजूद है। बॉट ₹6,000 सप्लाईज फॉर हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस के लिए 6,000 रुपए की सप्लाईज खरीदी। किस पर खरीदी है तो आप बताएंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आयशा। बस 2 लोग, बाकी लोग नहीं बताना चाहते। मर्जी जनाब, किसी की कोई मजबूरी नहीं है पढ़ना, सब अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। जो लोग आज भी क्रेडिट कह रहे हैं, मेरे पास कोई इलाज नहीं है उनका, क्योंकि अब तो चैप्टर खत्म हो रहा है भाई, अब तो चैप्टर खत्म हो रहा है। मर्चेंडाइज खरीदें और कुछ मेंशन ना हो तो क्रेडिट होती हैं, और एसेट खरीदें कुछ मेंशन ना हो तो कैश होता है। समझाया भी था, लॉजिक भी दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, भूल जाते हैं आप। बस पुराने लेक्चर देखें रिकॉर्डेड बैठ के आराम से। क्या ख्याल है? ओके जी, तो कैश 6,000 रुपए हमारे पास से चला गया। परचेज ऑफ टू रिकॉर्ड परचेज सप्लाईज ऑन कैश। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉप हुई हुई है, आई होप आप इसको ओवरकम कर लेंगे। यहाँ नरेशन आती है, फिर ये लाइन ड्रॉप होती है, या नरेशन आती है, फिर ये लाइन ड्रॉप होती है। 2 तारीख के बाद 3 तारीख आ गई। 3 तारीख को क्या मामला आते हैं, आइए पढ़ते हैं। 3 तारीख को पेड ₹5,000 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर द ऑफिस। बहुत संभल के एंट्री बनानी है, फिर बोल रहा हूँ, बहुत संभल के एंट्री बनानी है, फिर बोल रहा हूँ। सोच लें, इत्मीनान से, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, वरना आप एंट्री गलत पुकारेंगे। 3 मार्च को आप रेंट अदा कर रहे हैं, ये जहन में रखिएगा बात। बस इससे ज्यादा हिंट दूंगा तो जवाब ही समझ आ जाएगा डायरेक्ट। आवाज आ रही है जी? आवाज हल्की हो गई शायद। जी बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज मास साहब ने मुझे सही आंसर लिख के भेज दिया है, लेकिन सिर्फ एक ही है अभी तक सही आंसर, और किसी ने नहीं भेजा। बेटा, हमने रेंट किस दिन अदा किया है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अली साहब वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। बाकी बच्चे भी सोचें। जब हम रेंट अदा करते हैं तो हम आमतौर पे कहते हैं रेंट अदा किया, हाय हुआ। इफरा वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। जब हम रेंट अदा करते हैं, हम रेंट अदा करके कहते हैं हाय हुआ खर्चा। लेकिन जरा फटी हुई आंखों से देखें, आप रेंट कब अदा कर रहे हैं और किस वक्त का अदा कर रहे हैं। क्या हम फेब का रेंट अदा कर रहे हैं मार्च की 3 तारीख को? आपका जवाब है नो सर, हम फेब का रेंट अदा नहीं कर रहे। अगर फेब का रेंट अदा करते तो कहते हाय हो गया खर्चा। हम तो मार्च के 3 तारीख को, अभी मार्च के सिर्फ 3 ही दिन गुजरे हैं, और हम मार्च के महीने का रेंट अदा कर रहे हैं। इसका मतलब है अभी हमने ऑफिस को इस्तेमाल नहीं किया और रेंट अदा कर दिया। इसे बेहतरीन नाम क्या लिखें? अरीबा नहीं बेटा, आपने एक्सपेंस ही बोल दिया, मैं यही तो समझा रहा हूँ, इसे एक्सपेंस ना बोलें। कोई बात नहीं उमैद, ख्याल रखें, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। थोड़ा बहुत लेक्चर निकला है, ज्यादा नहीं, आप उसको कवर कर लीजिएगा। जी असफर शाह साहब, शुक्रिया आपका। रजी अहमद साहब, आपने जो नाम लिखा है अच्छा है लेकिन आइडियल नहीं है, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बच्चे आप मुझे लिख के भेज चुके हैं। फाइनली मैं आपसे डिस्क्लोज करते हैं वो नाम, और वो नाम है प्रीपेड रेंट। उसका नाम है प्रीपेड रेंट। एक्सीलेंट प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। प्रीपेड रेंट सर डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि जब हम रेंट एडवांस में देंगे तो एडवांस पेमेंट में प्रीपेड के बैलेंस में इजाफा होगा। तो प्रीपेड बढ़ा, प्रीपेड के नीचे एसेट बढ़े तो डेबिट, प्रीपेड रेंट डेबिट हो गया। और हमने किराया दिया तो हमारे पास से क्या गया बच्चों? कैश। दोनों एसेट हैं, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ। तो फाइनली अब हम कहते हैं जनाब के कितने रुपए रेंट दिया जनाब? स्लो हो गई आवाज? अच्छा मैं अभी चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी।
अब आ गई होगी आवाज आपको, ठीक है, शुक्रिया आपके बताने का। मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत सारे बच्चों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे सही जवाब लिख के भेजा, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट की अमाउंट कितनी लिखनी है, 5000 रुपीज, राइट। तो 5000 से सब बच्चे आई होप के एंट्री बना चुके हैं। बेटा पेज नंबर 66 है मेरा बच्चा, यो मैथ पेज नंबर 66 है मेरा बेटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब 5 तारीख आ गई, क्वेश्चन नंबर 13 है जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं क्लास में। और 5 तारीख को कहता है परचेज क्या किया, जरा देख लो आप लोग। 5 तारीख को आप पढ़ लो, मैं यहाँ 5 तारीख लिख देता हूँ। 5 तारीख को क्या खरीद लिया मेरे बच्चों, जरा सवाल देख लो, बताओ क्या खरीदा। 5 तारीख को हमने खरीदा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 रुपए का। और कुछ नहीं लिखा किस पे खरीदा, लेकिन जब आगे अंग्रेजी पढ़ते हैं तो नजर आता है। This amount was to be paid in 3 equal installments. ये अमाउंट दी जाएगी 3 मरतबा में, 3 इक्वल इंस्टॉल, सर मरतब 3 मरतबा में, लेकिन कैसे, बराबर बराबर। यानी अगर मैं आपसे बोलूं 12,000 आप मुझे 3 मरतबा में दें, तो इसका मतलब है आप 12,000 एक मरतबा दें, 12,000 एक मरतबा दें, और एक 12,000 एक मरतबा, ये मतलब हुआ। यस, 3 हिस्सों के बराबर, एक्सीलेंट। यानी आप मुझे एक मरतबा आके 4,000 रुपए दें, फिर एक मरतबा आके 4,000 रुपए दें, और फिर एक मरतबा आके 4,000 रुपए दें। वेरी गुड अरीबा, एक्सीलेंट मेरा बेटा, शाबाश, खुश रहिए, जबरदस्त काम किया आपने। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों बात यह है कि जब ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 12,000 का, तो उसके पैसे हाथ के हाथ नहीं दिए, बल्कि बोला इसके पैसे हम 3 मरतबा में देंगे। और कब देंगे, एट द एंड ऑफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द एट द एंड ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। गेटिंग माई पॉइंट। आप मार्च के एंड में देंगे, अप्रैल के एंड में, और मई के एंड में। कितने, 12,000 नहीं, 4,000 रुपए। तो मुझे बताओ आज इसका मतलब है इक्विपमेंट किस पर खरीदा, बोलो। इसका मतलब है आज इक्विपमेंट हमने किस पर खरीदा। इक्विपमेंट आया गया, इक्विपमेंट आया, इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट की नेचर, इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट की नेचर। आपका जवाब है सर ऑफिस इक्विपमेंट की नेचर, एसेट। कितने का खरीद लिया ऑफिस इक्विपमेंट, 12,000 का, 12,000 रुपए का। और क्या पैसे दिए, आपका जवाब है नो सर हमने पैसे नहीं दिए। तो मैंने कहा ओके, अकाउंट पेबल लिख दो बच्चों, अकाउंट पेबल 12,000 रुपए, 12,000 रुपए देने का वादा है हमारा, और ये 12,000 रुपए देना हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी है। बताइए किसी को इस बात पे अगर कोई कंफ्यूजन हो, सर तो वो मार्च की 31 तारीख को या मार्च के एंड पे जो पैसे देने हैं वो नहीं लिखे हैं, अप्रैल के एंड पे जो देने वो नहीं लिखे हैं। ओ भाई अभी हम कौन सी तारीख पे हैं, मार्च की 5 तारीख। जब मार्च का एंड आएगा खुद ब खुद पता चल जाएगा, जब अप्रैल का एंड आएगा तब एंट्री बनाएंगे, अभी तो पैसे दिए ही नहीं है। तो पैसे देना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चे मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आपको अच्छे से समझ आ जाती हैं चीजें। बहरहाल बात को मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ता हूं। इसका रिकॉर्ड बता दें, इसका रिकॉर्ड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं रिवाई से, इसको बोलते हैं नरेशन। तो लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट पेबल पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। सही है बच्चों, नरेशन हो गई जनाब आली। नरेशन 2 लाइनों में आई है, तो अब एक लाइन ऐसे ड्रॉप करेंगे, बताया था ना। और यहाँ पर इस तरह से लाइन लगेगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको याद होंगी, आप भूले नहीं होंगे। बॉर्डर
यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर बना दिया। यहाँ से आप 5 के बाद नई एंट्री देखेंगे, 5 के बाद नई एंट्री की डेट है 16। क्या है 16 को लिखा, आइए 16 पढ़ लेते हैं। बताएं जी 16 को क्या लिखा है प्यारे बच्चों। कहता है रिसिट। रिसिट का मतलब बताओ, रिसिट का मतलब, शाबाश लिख के भेजें, रिसिट का मतलब। नहीं उमैद भाई, पर्ची का दौर गया प्यारे भाई। अब इससे आगे के काम होते हैं, पर्ची के दौर गए। रजी वेरी गुड बेटा। नहीं प्यारे भाई, ना पर्ची ना रसीद, यही तो मसला है हमारी कौम का। रिसिट माने लेना, रिसीव करना, पैसों का आना। रिसिट का लफ्ज आमतौर पर पैसों के आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम किसी से पैसे ले रहे हैं। ये रिसिट का मतलब हरगिज कोई बिल या बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या कोई बिल नहीं है, याद रहे। इस रिसिट का मतलब होता है कि किसी ने हमसे लिख के वादा किया था और आज वो हमें पैसे दे रहा है, हम उससे पैसे ले रहे हैं। अच्छा, यही है नहीं ना। कोई कस्टमर भी हमें पैसे दे सकता है, किसी को हमने सामान बेचा वो भी पैसे दे सकता है, किसी को हमने सामान पास में बेचा वो भी पैसे दे सकता है। तो रिसिट का मतलब बस पैसे आना। अब किस वजह से आना वो तो आगे पढ़ूंगा तो पता चलेगा ना, लेकिन रिसिट माने पैसों का आना। तो क्या लिखा है आइए जरा देखते हैं, पढ़ूं, इजाजत है। क्या लिखा है, रिसिट फ्रॉम कंसल्टेशन सर्विस, पैसे मिले कंसल्टेशन सर्विस की वजह से। कंसल्टेशन जिया कौन था, बिजनेस कंसल्टेंट, यानी लोगों को घेर घेर के इन्होंने सर्विसेज दी और इनके पास पैसे, चेक नहीं भैया, पैसे। रिसिट माने पैसे, कैश आया। पैसे आए, क्यों आए, क्योंकि इन्होंने लोगों को खिदमात दी। समझ रहे हैं या नहीं, पैसे आए क्योंकि इन्होंने लोगों को खिदमात दी। भाई बाकी लोग भी हैं क्लास में, साथ देना चाहें तो दे दें, शुक्रिया, वरना ना दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद आपको भी फर्क ना पड़ता हो। कंसल्टेशन का मतलब आप उनको बिजनेस में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। आप उन जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कंसल्टेंसी देता है, आपको दवाई बताता है, आपको रहनुमाई देता है कि किस दवाई का इलाज कैसे होगा, किस चीज में एहतियात करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसी तरह बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं जो बिजनेस को चलाने में आपकी रहनुमाई फराहम करते हैं, आपको आपको बताते हैं आप बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, आप मार्केटिंग के लिए क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं। समझ आया सर। कंसल्टेंट जैसे ये एजेंसी वाले होते हैं ये भी कंसल्टेंट होते हैं, ये आपको कंसल्टेंसी देते हैं कि हाँ मशवरा देना, आसान लफ्जों में एडवाइस करना, मशवरा देना, रहनुमाई करना। इसीलिए तो आसान उर्दू में बोल रहा हूँ, और क्या बोलूँ मेरा बेटा। तो बहरहाल अब समझ में आ गई तो बात को आगे बढ़ाता हूँ। रिसिट फ्रॉम कंसल्टेशन सर्विस, यानी जिया जिसने बिजनेस कंसल्टेंसी का कारोबार शुरू किया है, उसने लोगों को कंसल्टेंसी दी और उनसे पैसे लिए कितने, 8,250। तो बताओ क्या आया हमारे पास, क्या आया हमारे पास। सबसे पहले लोगों ने बोला, पढ़े लिखे लोगों ने बोला, सबसे पहले हमारे पास आया कैश। कैश के नेचर एसेट, कैश बढ़ा कम हुआ, बोला सर बढ़ा। कैश बढ़े तो डेबिट, और ये कैश बढ़ने की वजह, किस वजह से बढ़ा कैश बताओ। कैश डेबिट हो गया, कैश बढ़ गया, रिसिट किया ना, पैसे आए, कंसल्टेशन सर्विस से पैसे आए 8,250। 8,250 बढ़ तो गए, 8,250 किस वजह से आए। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन एक ही जवाब आया है बस, और इसका नाम बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूं लिमिटेड लेकिन अच्छे नाम बताऊं, जापानी नाम। हाँ, इसका सबसे पहला और जापानी और खूबसूरत नाम है कंसल्टेशन, कंसल्टेशन इनकम। सर अगर कंसल्टेशन इनकम ना लिखूं तो भाई सर्विस इनकम, खूबसूरत जवाब है, बेहतरीन। सर्विस की वजह से है ना, कमीशन लिखना लेकिन मुनासिब नहीं है, क्या कहते हो। कहाँ लिखा है इसने कमीशन पे काम किया, कहाँ लिखा है इसने कमीशन रिसीव किया। यहाँ तो लिखा रिसिट फ्रॉम द कंसल्टेशन सर्विस, 8,250 की कंसल्टेशन दी और इसको पैसे मिले। तो कमीशन, कंसल्टेशन इनकम इज अप्रोप्रिएट वर्ड, कंसल्टेशन इनकम इज अच्छा नाम है। अगर आप कमीशन इनकम लिख दें तो आप गलत नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन इनकम एक ज्यादा अच्छा नाम है। नहीं समझ आ रहा तो पूछ लें बराए मेहरबानी। सर सर्विस इनकम कैसा है, खूबसूरत है भाई माशाल्लाह, सर्विस इनकम पे लिख सकते हैं, लेकिन कमीशन इनकम के मैं खिलाफ हूं।
सर अगर मैं पूरा लिखना चाहूं, फारिग हूं बिल्कुल, पेपर में यही आता है सर, तो बेटा तुम कंसल्टेशन सर्विस इनकम लिख लो। क्या बोला, क्या लिख लो? कंसल्टेशन सर्विस इनकम पूरा लिख लो तुम, ताकि याद कर लो, इसको पी जाओ घोल के सुबह दोपहर शाम। तो सर्विस इनकम, कंसल्टेशन इनकम और कंसल्टेशन सर्विस इनकम सब जापानी नाम है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। हम मजीद आगे बढ़ते हैं। मैंने सिर्फ कंसल्टेशन इनकम लिखा है, अगर आप कंसल्टेशन सर्विस इनकम लिखे तो मुझे एतराज नहीं है। नरेशन बताने की जरूरत है इसकी? हाँ, नरेशन बताने की जरूरत है इसकी? टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड कैश रिसिट अगेंस्ट कंसल्टेशन फी। हाँ जी, बताएं भाई क्या मुश्किल है? टू रिकॉर्ड कैश ऑन कंसल्टेशन इनकम मुनासिब नहीं है। टू रिकॉर्ड कैश ऑन जुमला नहीं बनता ना, आप जुमले की सेंस चेक करें। टू रिकॉर्ड कैश ऑन कंसल्टेशन इनकम जुमला नहीं बनता मेरा बेटा। अगर बनता तो मैं क्यों मना करता। हाँ, ये लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव ड्यू टू कंसल्टेशन, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड ड्यू टू कंसल्टेशन इनकम। लेकिन टू रिकॉर्ड कैश ऑन कंसल्टेशन इनकम बेटा जुमला नहीं बन रहा मेरा बच्चा, समझ गए? चलो शुक्रिया, आगे बढ़ रहा हूं मेरा बेटा। 16 के बाद, अब किसी को 16 नहीं समझ आई तो खुद पूछ ले। 30th पे आ गए। 30th तो बड़ी आसान है, क्या ख्याल है? चलो बताओ 30th क्या है? 30th की एंट्री बताएं सब बच्चे। वेरी गुड, कशिश ने एंट्री भी लिख के भेज दी, माशाल्लाह। पेमेंट ऑफ सैलरी टू द असिस्टेंट, असिस्टेंट को 3600 रुपए सैलरी दी है, हो गया। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सर कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट? जब सैलरी अदा की असिस्टेंट को 3600, तो क्या बोला? काम करवाने से पहले अदा कर दी? बोला अभी खर्चा थोड़ी हुआ, अभी तो वो काम करेगा फिर खर्चा होगा, है ये बोला? नहीं, यहाँ लिखा है पेमेंट ऑफ सैलरी टू द असिस्टेंट, असिस्टेंट को सैलरी अदा कर दी, तो इसका मतलब है काम करवाने के बाद अदा की। तो बोला हाय हुआ खर्चा, खर्चे में हुआ इजाफा, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और हमारे पास से गया कैश। अगर अभी भी समझ नहीं आया पूछ सकते हैं भाई आप, पूछेंगे तो बताऊंगा वरना नहीं बता रहा। आगे बढ़ूं? ओके जी, 30th के बाद आगे क्या है? 31st रिसिट, नहीं सॉरी, पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट। क्या लिखा है 31st को? 31st को लिखा पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अदा की। वेरी गुड, क्या बात है भाई, चैंपियन हो गए मेरे बच्चे तो माशाल्लाह। अकाउंट पेबल डेबिट। सर अकाउंट पेबल डेबिट क्यों? क्योंकि जिसको पैसे देने थे मैं जब अदा कर रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है क्या? यकीनन आपका पढ़ा लिखा जवाब है सर, हमारी जिम्मेदारी कम हो रही है। कितने से कम हो रही है मेरा बेटा? लायबिलिटी कम हो रही है, और हमारे पास से क्या गया? कैश। कितना कैश गया? यहाँ तो अमाउंट ही नहीं लिखी बच्चों, पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट लिखी है। अब बताओ कितना कैश गया? माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग जवाब धमाधम लिख के भेज रहे हैं। बोला सर 4000 रुपये चला गया, वो जो 12,000 का इक्विपमेंट खरीदा था उसमें से 4000 रुपये अदा कर दिए। अच्छा अब क्या करना है? बस खत्म हुआ चाहता है सवाल। रिसिट फ्रॉम द सर्विस रेंडर्ड के बाद आखिरी पॉइंट, जिया विड्रू 8000 कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। जिया ने क्या निकाला बिजनेस से बच्चों? जिया ने क्या निकाला बच्चों बिजनेस से? कैश निकाला। क्या एंट्री बननी चाहिए? क्या एंट्री बननी चाहिए? लिख के भेजो, शाबाश। ड्राइंग डेबिट, और जिया ने कैश निकाला, कैश क्रेडिट।
कितने से डेबिट, कितने से क्रेडिट? 8,000 रुपए से। अच्छा जी, अब बात यह है कि आप लोग 5 ईयर खरीदें, और 5 ईयर खरीद के मैं आपको ईयर बता रहा हूँ फिलहाल, फिर कल चेक करूंगा, या हाँ, या आपके ग्रुप पे डालूं। मेरा ख्याल है आपको अभी बता दूं यही बेहतर है ना? आपको अभी बता दूं यही बेहतर है, होमवर्क। क्या ख्याल है? तो अभी सुन लें होमवर्क आप लोग जल्दी से, लास्ट 2 मिनट्स हैं, इसके बाद मीटिंग कंटिन्यू नहीं करूंगा आज। इसके बाद मीटिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट रह गया, ओके ओके, अभी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट 31 में ये भी कर लिया। अच्छा ये रह गया, सॉरी सॉरी, ये रह गया है ना, हाँ सही कह रहे हैं, रिसिट फ्रॉम द सर्विस रेंडर्ड, ये भी पढ़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम, जल्दी से बता देता हूँ। देखें क्या रहा है, रिसिट फ्रॉम द सर्विस रेंडर्ड। अब रेंडर्ड के वर्ड से परेशान ना हो, रेंडर्ड माने होता है मुहैया करना, देना, फराहम करना। क्या रहा है, रिसिट पैसे लिए, क्यों लिए? क्योंकि सर्विस दी। कब दी? ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, 31 मार्च के आखिर तक 9,300 रुपए की, यानी सर्विसेज देकर 2 हफ्ते तक हमने लोगों से पैसे लिए 9,300। बताओ फिर क्या आया हमारे पास? बोलो बोलो, फिर क्या आया हमारे पास? यकीनन आप सबका जवाब होगा सर फिर दोबारा क्या आया? वेरी गुड, कैश आया, एक्सीलेंट। और क्यों आया? क्योंकि हमने लोगों को क्या दिए? बोलो, लोगों को क्या दिए बच्चों हमने? जवाब नहीं आया, बहुत देर हो गई। हाँ, हमने लोगों को दिए सर्विस। वेरी गुड, सर्विस इनकम भी लिख सकते हैं और कंसल्टेशन भी लिख सकते हैं। कितनी दी है मेरा बेटा? 9,300। 9,300। भाई 5 ईयर अगर कल किसी बच्चे के पास नहीं हुई ना, तो वो खुद जिम्मेदार है। इफ्रा आप जरा मुझसे रब्ता कर लें क्लास के बाद, 5-6 बजे के बाद, या फिर अभी कर लीजिएगा। और 5 ईयर के ईयर्स में बता रहा हूँ, आज ही 5 ईयर परचेस करें और होमवर्क करना है। जो नहीं करेगा उसकी मर्जी, वो खुद जिम्मेदार होगा। हाँ बिल्कुल, तो मैं 5 ईयर बता रहा हूँ, 5 ईयर से, और अनसॉल्व 5 ईयर होनी चाहिए। और बिल्कुल भी नकल ना मारिएगा, छपाई ना कीजिएगा, वरना नुकसान है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 2019 का पेपर अगर आपके पास 5 ईयर में है, तो 2019 से आप स्टार्ट करेंगे। 2019 रेगुलर प्राइवेट एक ही ईयर है, और ये जनाब इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। 2019 रेगुलर प्राइवेट, जल्दी जल्दी नोट कर लें, मीटिंग खत्म होने वाली है। 2019 रेगुलर प्राइवेट एक ही ईयर, क्वेश्चन नंबर 4, पहला सवाल होमवर्क। 2018 रेगुलर प्राइवेट एक ही ईयर, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क।